अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। कुरान को पढ़ते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक्स, ये ऐसी गलती हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं। अगर आप बहुत ध्यान और तवज्जो से कुरान को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो तब आपको ये गलती रियलाइज़ होगी। जिन्होंने तजवीद सीखी उन्हें पता होगा, हुरूफ कलकला जो है ये 5 हुरूफ होते हैं, कौफ तौ बा जीम दाल। जब इनके ऊपर जज्म आता है तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ लौटती है। सिंगल लेटर्स को पढ़ना आसान है, जैसे हमजा, कौफ ज़बर अक़। अगर कौफ के ऊपर जज्म है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, कौफ के ऊपर अगर जज्म है तो इसको पढ़ना सिंगल बहुत आसान है, अक़। हमजा कौफ ज़ेर एक, हमजा कौफ पेश ओक़। लेकिन जब ये दरमियान में हुरूफ के साथ आते हैं, आयत के बीच में आते हैं, तब इनको कैसे अदा करना है, इस गलती को कैसे अवॉइड करना है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। और इसको पढ़ने का आसान तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ हुरूफ कलकला के लेटर्स हैं, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह इसको फिर हम कुरान में अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी ये जो गलती है कुरान को पढ़ने की, ये दुरुस्त हो जाएगी। आगे से आपने याद रखना है, कुरान करीम में जब भी हुरूफ कलकला आएगा वहां पर आवाज लौटेगी, जैसे अब, अक़, आतो, आतो, इस तरीके से। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल, हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। कुरान को सीखने में, दुरुस्त करने में इंटरेस्टेड है उन ख़वातीन तक इस वीडियो को आप पहुँचाइए। इंशाअल्लाह सवाब जारिया में आपका हिस्सा भी लगा रहेगा। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरी ख़वातीन भी इससे फ़ायदा उठा सके। हुरूफ कलकला पर इससे पहले भी डिटेल वीडियो बन चुकी है। आसान कुरान की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आसान कुरान की सीरीज़ आप देख सकते हैं। हुरूफ कलकला 5 होते हैं, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हर्फ जब कुरान में आते हैं, इन पर जज्म होना यानी सुकून होना ज़रूरी है। जब ये सुकून के साथ आते हैं तभी इन पर कलकला होगा, यानी आवाज़ इनकी टकराएगी, लौट कर आएगी, जैसे अक़, आतो, अब, अज, अद। किसी भी हर्फ का जब हम मखरज पता करते हैं तो उसका मखरज पता करने के लिए हर्फ को साकिन करके उसके शुरू में हम हमजा लगा देते हैं, और जहाँ पर पढ़ते वक्त हमारी आवाज़ लौटेगी वहाँ से उस हर्फ का मखरज अदा होता है। जैसे यहाँ पर ये कौफ आया है, कौफ के ऊपर सुकून अगर होगा तो कलकला होगा। हमजा कौफ ज़बर अक़, 3 वर्ड्स हमारे पास है। यहाँ पर देखिए हुरूफ कलकला कौफ है, यहाँ पर कौफ, यहाँ पर कौफ। पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पर जज्म हमने देखा है, कौफ पर जज्म अगर होगा तो समझ जाना है कि ये हुरूफ कलकला है। कुरान करीम को खोलिए आप, वहाँ पर देखिए कौफ कहाँ पर आया है, कौफ के साथ जज्म उसके ऊपर होना चाहिए। अगर जज्म वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर हुरूफ कलकला है, ये आपको समझना है। प्रैक्टिस करें। हमजा कौफ ज़बर अक़, हमजा कौफ ज़ेर एक, हमजा कौफ पेश ओक़, इस तरीके से होगा। सेम इसी कायदे को यहाँ पर अप्लाई करना है। हमजा कौफ ज़बर अक़, बा लाम ज़ेर बिल, अक़ बिल, अक़ बिल, अक़ बिल। यहाँ पर देखिए मीम कौफ ज़ेर मेक़, मेक़, मिक नहीं, बिमिक़दारिन नहीं होगा, मेक़, बिमेक़ दारिन, बिमेक़, बिमेक़। कौफ आवाज़ टकराएगी, लौट कर आएगी, कौफ, मेक़, बिमेक़, बिमेक़ दारिन। फ़र्क देखिए दोनों आवाज़ में, एक होता है नॉर्मल पढ़ना बिमिक़दारिन, और एक है कलकला अदा करते हुए पढ़ना बिमेक़, बिमिक़दारिन, बिमिक़दारिन। मुक़तदिरिन, मुक़, मीम कौफ पेश मोक़, हमजा कौफ ज़बर अक़, मीम कौफ ज़ेर मेक़, और मीम कौफ पेश मोक़। शीन तौ ज़बर शतो, 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 शीन तो ज़बर शतो, रो ज़बर रो, शतो रो, शतो रो, शतो रो। इसी तरीके से कौफ तो ज़ेर क़ेतो, क़ेतो, कौफ तो ज़ेर क़ेतो।
شین تو زبر شط، قاف تو زیر قط، یطعمنی یطعمنی، تو اور یا تو پیش یت، کیونکہ اس پر جزم آیا ہے اس لیے اسے پڑھیں گے یت، یت یت نہیں پڑھنا، یت نہیں پڑھا جائے گا، اور یت ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر تشدید نہیں ہے، یہاں پر صرف سکون ہے، جزم ہے، یطعمنی. اسی طریقے سے با ہے، با پر اگر جزم ہو تو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، جیسے یہاں پر سین با زبر کیا ہوگا سب، سب سب، ہا دو زبر ہن، سب ہن، سب ہن، سب ہن. قبلتن، قب 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 قبلتن. یب 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 یبدئ یبدئ یبدئ. اسی طریقے سے جیم بھی ہے، واو جیم زبر وج، وجہک، وج وج. جیسے حمزہ جیم زبر اج، اج اج، اج اج اج، ویسے ہی وج وج وج. عین جیم زیر عج، عج عج. اسی طریقے سے تج، تج، عج عج عجلن. تج تجزون، تج تجزون، تجزون. حروف قلقلہ اگر حرف کے بیچ میں آتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا. اس کو بار بار پریکٹس کریے انشاءاللہ. پریکٹس جتنا کرتے رہیں گے اتنا زیادہ پڑھنے میں آپ کے روانگی آتی رہے گی.